नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उड़ीसा में 225 पदों पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है। आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि जल्द से जल्द जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरें दोस्तों, और लास्ट जो है डेट का आप इंतजार ना करें। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जितने भी टॉपिक मैंने यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह दिया है, इसलिए दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर आज हम यूनिट 4, जो आपके सिलेबस का जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया, जहां से हर कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 सवाल पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुए हैं, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। आपका जो भी विद्यार्थी इस समय इस क्लास को देख रहा है, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि अपना पेन और रजिस्टर हाथ में ले लीजिए और मेरे साथ साथ जो है लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आपने इस टॉपिक को अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स के रूप में अगर आपने अपनी बुक में नोटबुक के अंदर लिख दिया, तो बाद में आप कितनी बार चाहो जितनी बार चाहो आप रिवीजन कर सकते हैं। तो पेन और रजिस्टर उठाइए और मेरे साथ इस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहा है, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। अगर आप हमारे साथ उड़ीसा लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड करें, और ऐप के अंदर हमने स्पेशल उड़ीसा का जो बैच शुरू कर दिया, लेकिन पहले आप उसका फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई लाइब्रेरी साइंस के जो है कंटेंट कैसा होता है। और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले आप उस एग्जाम का सिलेबस है, उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास रखें। और जैसे हर डे जिस दिन आप पढ़ना शुरू करते हो, डेली आप पढ़ना शुरू करते हो, शुरू करने से पहले आप अपने सिलेबस को 5 मिनट जरूर एनालिसिस करें और देखिए कि आज हमने ये टॉपिक पूरा हो गया, कौन कौन से टॉपिक पूरे हुए हैं, उस टॉपिक पर आप चर्चा कीजिए। तो आज हमारे आपके सिलेबस में ये 7 यूनिट है। आज हम बात करते हैं आपके यूनिट 4, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये यूनिट 4 है। उस यूनिट 4 के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन आज हम एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 सवाल कम से कम जरूर परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, और कहाँ से सवाल बनेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब हिंदी में क्या होता है, विश्वकोश होता है। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं। द वर्ड इंसाइक्लोपीडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि इंसाइक्लोपीडिया जो ये वर्ड है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंसाइक्लोपीडिया जो वर्ड है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक भाषा के कौन से शब्द है, इंकाइक्लिस पेडिया, जो ये शब्द है, इस शब्द से इसको लिया गया था। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया का जो मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है जनरल एजुकेशन। इट मीन्ट सर्कल ऑफ नॉलेज, यानी क्या कह सकते हैं, ज्ञान का दायरा। इसके अंदर सभी टॉपिक, देखो इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है जिसके अंदर सभी टॉपिक का जो है सारा नॉलेज वहां पर एक जगह पे मिलता है, और वो भी अल्फाबेटिकली। तो ध्यान रखना, जहां पर अल्फाबेटिकली सभी टॉपिक पर जो नॉलेज है एक ही जगह पर उपलब्ध होता है, वो हमेशा क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया है। जिसका मीनिंग होता है सर्कल ऑफ नॉलेज, सर्कल ऑफ लर्निंग, एंड अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ द मीनिंग ऑफ द टर्म हैज अंडरगॉन अ कंसिडरेबल चेंजेस ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री। एक लंबे इतिहास के दौरान जो है इसके अंदर काफी परिवर्तन हुआ है। सभी टॉपिक पर जो नॉलेज अल्फाबेटिकली एक ही जगह पर मिलता है, वो क्या कहलाता है, इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है। देखिए यहाँ पर 2 सवाल बनेंगे। इंसाइक्लोपीडिया कौन सी भाषा से शब्द लिया गया है, ग्रीक, और कौन से शब्द से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करते हैं कि आधुनिक विश्वकोश यानी मॉडर्न इंसाइक्लोपीडिया का उद्देश्य समसामयिक और आवश्यक जानकारी को संक्षिप्त और सरल रूप से प्रस्तुत करना है। जिस तरीके से आपको पता है कि वी आर लिविंग इन मॉडर्न एज, मॉडर्न एरा।
आज हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, तो जो मॉडर्न इंसाइक्लोपीडिया का जो पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि टू करेंट एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म, कि कैसे भी करके, क्योंकि आज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई भी चीज को बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना चाहते हैं। आज ये चाहता है कि कोई भी कंटेंट या मैटर है शॉर्ट में मिल जाए। तो मॉडर्न इंसाइक्लोपीडिया का मतलब ही यही है, उसका एक ही पर्पज है कि कोई भी करंट और एसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट और सिंपलर फॉर्म में जो है उपलब्ध करवाया जाए, ताकि गैर विशेषज्ञों के लिए भी सुलभ हो सके और विश्व को द्वितीय स्रोत माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, इंसाइक्लोपीडिया किस में आता है, सेकेंडरी सोर्स के अंदर आता है, ठीक है ना। क्योंकि सवाल क्वेश्चन आएगा, इंसाइक्लोपीडिया इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स, ऑप्शन सी टर्टियरी सोर्स। तो आपको पता होना चाहिए इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है दोस्तों, सेकेंडरी सोर्स होता है। इट कैन बी जनरल इंफॉर्मेशन फॉर द लेमैन और सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। इसमें आम आदमी के लिए सामान्य जानकारी और विशेषज्ञों के लिए विषय विशिष्ट जानकारी हो सकती है इसमें, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया दो प्रकार के होते हैं, जनरल इंसाइक्लोपीडिया और सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर कॉमन पर्सन के लिए भी इंफॉर्मेशन होती है, और इसके अंदर ध्यान रखना जो स्पेशल जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन होती है। और जब विश्वकोश को किसी विशिष्ट विषय तक सीमित होते हैं उन्हें साइक्लोपीडिया भी कहा जाता है दोस्तों। ये ध्यान रखना, यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया और साइक्लोपीडिया दोनों एक ही चीजें होती हैं। ये इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, ये सिनोनिम्स फॉर्म होता है, सिनोनिम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। ये क्या होता है दोस्तों, सिनोनिम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। तो साइक्लोपीडिया जो है ये इंसाइक्लोपीडिया का क्या होता है दोस्तों, सिनोनिम्स होता है। तो साइक्लोपीडिया और इंसाइक्लोपीडिया दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया का वास्तव में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने आपको बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट हमने एक एक चीज को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो पॉइंट हमने बनाए हैं ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे केवीएस एनवीएस, कोई भी एग्जाम हो चुका है, ये सारे जो पॉइंट है वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हम एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं, ये सारे पॉइंट आप भी अपने रजिस्टर में जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एन एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज इंसाइक्लोपीडिया। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, कौन से सोर्स के थ्रू हम डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हमें कहां पर मिलेगी, वो मिलेगी दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया में। क्या मिलेगी दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया में। द एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट टू आंसर टू द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा कि विच सोर्स, ठीक है ना, इज टू प्रोवाइड, इज टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, कि कौन से सोर्स के माध्यम से हमें डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज इंसाइक्लोपीडिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन सा सोर्स है, तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए भी हमारे पास कौन सा दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया है। तीसरा, इंसाइक्लोपीडिया इज कॉल्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इंसाइक्लोपीडिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज। तो कई बार पूछा जाता है कि विच इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज, तो स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज किसे कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया को कहा जाता है। एंड डेनिस डिडेरोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेनिस डिडेरोट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंसाइक्लोपीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि केवल अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, अगर पूछा जाता है तो फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया दैट इज अरस्तु, ठीक है ना। दो तरह के सवाल बनेंगे कि फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया का फादर किसे कहा जाता है, तो योर आंसर विल बी अरस्तु। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंसाइक्लोपीडिया, एक वर्ड आ जाएगा आगे, वो क्या आ जाएगा, मॉडर्न। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंसाइक्लोपीडिया, तो मॉडर्न इंसाइक्लोपीडिया आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा डेनिस डिडेरोट।
लेकिन अगर केवल पूछा जाता कि फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया कौन है, तो वहां पर आंसर हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। और इंसाइक्लोपीडिया इज केप्ट इन रेफरेंस सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। देखिए लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, पीरियोडिकल सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, एक्विजिशन सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन होते हैं। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया को कौन से सेक्शन में रखा जाता है, तो इंसाइक्लोपीडिया को रखा जाता है आपके रेफरेंस सेक्शन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है दोस्तों, रेफरेंस सेक्शन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि द टर्म इंसाइक्लोपीडिया वाज फर्स्ट यूज्ड इन द बुक जॉन हेनरिच एस्टलेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो इंसाइक्लोपीडिया जो ये टर्म है, इस टर्म का पहली बार जो है, सुनिए, इस टर्म को पहली बार किसके द्वारा जो है ये यूज किया गया था, वो यूज किया गया था जॉन हेनरिच और एस्टलेटेड के द्वारा किया गया था। इंसाइक्लोपीडिया फिलोसॉफिक हर्बॉन वाज 1609। तो सबसे पहले सवाल बनेगा कि इंसाइक्लोपीडिया टर्म को पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था, जॉन हेनरिच के द्वारा किया गया था। द यूटिलिटी ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया इज इंक्रीजिंग एट प्रेजेंट फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ द रीडर्स। कि वर्तमान में जो इंसाइक्लोपीडिया की जो यूटिलिटी बढ़ी है, उपयोगिता बढ़ी है, वो उस कारण बढ़ी है क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया सभी वर्गों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो रही है। हर कोई जो है इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ना जानता है और स्पेशली पुस्तकालय अध्यक्ष इनकी सहायता से पाठकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सहज से देते हैं। और लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरियन के लिए ये सबसे ज़्यादा यूजफुल सोर्स है इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि जब भी कोई एक नया यूजर या रीडर आता है, अगर वो किसी टाइप के क्वेश्चन अगर पूछता है एक लाइब्रेरियन से, तो लाइब्रेरियन के पास अगर इंसाइक्लोपीडिया होती है तो वो उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, यानी इंसाइक्लोपीडिया का इतिहास कैसा रहा, उसका हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं दोस्तों। ये विश्व कोश का इतिहास बहुत ही विशिष्ट और समृद्ध है। मनुष्य में हमेशा से ही अपने समकालीनों और भावी पीढ़ियों के साथ अपने ज्ञान को साझा करने की आंतरिक इच्छा रही है। देखिए इंसाइक्लोपीडिया का महत्व इसलिए बढ़ा जा रहा है क्योंकि आप लंबे समय से अगर आप देखते हैं तो कोई पुराने जमाने में जो भी कोई घटना घटित होती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो घटनाएं जो है आगे से आगे जो चलती आ रही हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं किसी के द्वारा उस घटना का वर्णन किसी सोर्स के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, लिखा जाता है। उस सोर्स के माध्यम से जो है आने वाली पीढ़ी के लिए जो है उसके बारे में आने वाली पीढ़ी को पता चलता है दोस्तों, जिसके लिए वो अभिलेखों का रखरखाव करता है। और आपको पता है तो कोई भी जनरेशन टू जनरेशन अगर किसी चीज़ को आगे से आगे बढ़ाना है तो उसको रिकॉर्ड रखा जाता है और उसमें से एक इंसाइक्लोपीडिया भी होता है। पहला ज्ञात विश्वकोश प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु द्वारा लिखा गया था। तो ध्यान रखना, फर्स्ट नोवन इंसाइक्लोपीडिया जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, अरस्तु को लिखा गया था, जो उनके संकलित ग्रंथों का परिणाम है। इसलिए अरस्तु को विश्वकोश का जनक कहा जाता है। इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। तो देखिए फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है अरस्तु को, और फादर ऑफ मॉडर्न इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो मैंने कहा था उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति का नाम है आपको अभी बताया था मैंने, डेनिस डिडरोट। तो डेनिस डिडरोट को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंसाइक्लोपीडिया। और केवल फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है उसको अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, अरस्तु को कहा जाता है। हालांकि उनका कभी भी विश्वकोश लिखने का इरादा नहीं था, हालांकि he had no intention to write encyclopedia, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए उसको फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, कि इंसाइक्लोपीडिया के कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो ध्यान रखना, वेरियस टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया के वेरियस टाइप्स है। देखिए संचित सूचना की दृष्टि से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। इंसाइक्लोपीडिया को किस में बांटा गया है दोस्तों, दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया। किस दो कैटेगरी के अंदर, तो इंसाइक्लोपीडिया के अंदर इंसाइक्लोपीडिया को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले जो कैटेगरी होती है वो होती है जनरल इंसाइक्लोपीडिया। पहले कैटेगरी कौन सी है, जनरल इंसाइक्लोपीडिया। और दूसरी जो कैटेगरी होती है स्पेशल और सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो पहली जो कैटेगरी है जनरल इंसाइक्लोपीडिया, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है
कि हाउ मैनी पार्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, हाउ मैनी कैटेगरीज आर डिवाइडेड फॉर इंसाइक्लोपीडिया। तो दो कैटेगरी है, फर्स्ट है जनरल इंसाइक्लोपीडिया और दूसरा जो होता है स्पेशल और सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों जनरल इंसाइक्लोपीडिया। तो जनरल इंसाइक्लोपीडिया के दो एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और दूसरा है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। देखिए एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपको पहले हम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो आप सभी लोग पेन और अपना रजिस्टर साथ रखें और एक एक चीज को आप नोट कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट इन इंडिया। हम आपको इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं, बाइलिंगुअल। आपको हर एक टॉपिक का वीडियो के नीचे पीडीएफ और पीडीएफ के नीचे हर टॉपिक का हम टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। और जैसे ही आपका यह सिलेबस पूरा होगा, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 जून हमने आपको टारगेट दिया था, आपने वो एक वीडियो भी देखा होगा यूट्यूब पर, 60 डेज की जो हमने स्ट्रेटजी बताई थी आपको। मैंने कहा था 18 अप्रैल से लगाकर 18 जून यानी हम कोशिश करें 20 जून से पहले पहले आपका ये सिलेबस पूरा करवा देंगे। आप भी हमारे साथ ये सिलेबस पूरा कर लीजिए। 20 जून को हम आपको जो यूजीसी नेट और सेट के जो पीवाई क्वेश्चन पेपर है विद आंसर, हम आपको उसकी पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। तो एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है अगस्त में हो सकता है। 100% चांस है आपका एग्जाम अगस्त में है। तो हम आपको जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, हम आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा देंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। और प्रैक्टिस के दौरान यू विल हैव गुड कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तब तक कोशिश ये रहेगी कि 20 जून से पहले पहले हम आपको पूरा सिलेबस करवा देंगे, चाहे वो अपडेटेड लाइव चैंपियन बैच में हो चाहे रिकॉर्डेड है, कोशिश करेंगे पूरा करवा देंगे। तो जनरल इंसाइक्लोपीडिया के दो टॉपिक होते हैं, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। दूसरा होता है स्पेशल और सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, इंसाइक्लोपीडिया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो आपको पता है कि लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। दूसरा होता है मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है। तो दो कैटेगरी होती है, जनरल इंसाइक्लोपीडिया और दूसरा होता है स्पेशल और सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल इंसाइक्लोपीडिया। और जनरल इंसाइक्लोपीडिया में सबसे हम पहले बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के बारे में, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या है, देखिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बिटवीन 1768 टू 1771। पहला सवाल यहां पर बन जाएगा कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को पहली बार कब प्रकाशित किया गया था। तो पहली बार प्रकाशित किया गया 1768 से 1771 के बीच में इन द स्कॉटिश कैपिटल एडिनबर्ग। दूसरा सवाल बनेगा कि इसको कहां पर पब्लिश किया गया था, इसको एडिनबर्ग। तो आपको पता है कि ग्रेट ब्रिटेन का एक छोटा सा शहर है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के अंदर आता है, आपका ध्यान रखना एडिनबर्ग। तो एडिनबर्ग में सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को क्या किया, प्रकाशित किया गया था एज 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम के साथ। ये तीसरा सवाल बन गया कि फर्स्ट जो पहली बार जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को कितने वॉल्यूम में जो है क्या कह सकते हैं कि प्रकाशित किया गया, 3 वॉल्यूम में। द 14th एडिशन पब्लिश्ड 1929 was revised and recognized till 1973. The 5th edition of Encyclopedia Britannica was published in 1974, 30 वॉल्यूम। तो शुरुआत में जब 15वां एडिशन आया था उसको 30 वॉल्यूम के अंदर इसको डिवाइड किया गया, पब्लिश किया गया था 1974 में, विच वॉज आल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, 3 भागों में। पहला है माइक्रोपीडिया, दूसरा है आपका मैक्रोपीडिया, तीसरा है प्रोपेडिया वॉल्यूम। ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि इसको 30 खंडों में 30 वॉल्यूम में प्रकाशित किया था, लेकिन इसके 3 भाग है। पहला भाग है माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपेडिया। लेकिन बाद में 1985 में 2 खंडों का इंडेक्स जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 1985 में 2 वॉल्यूम के साथ जो चौथा भाग है, वो चौथा भाग कौन सा दोस्तों, इंडेक्स।
इंडेक्स को जोड़ा गया था और इस प्रकार से 32 वॉल्यूम्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पहला सवाल क्या बनेगा कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को पहली बार प्रकाशित किया गया था 1768 से 1771 के बीच में। कहाँ प्रकाशित किया गया था? एडिनबर्ग में। और ध्यान रखना, जब पहली बार प्रकाशित किया गया तो कितने भागों में? 3 भागों के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद 1985 के बाद इसके कितने भाग हो गए थे? 4 पार्ट। देखो 4 पार्ट हो गए थे और कितने वॉल्यूम हो गए थे? 32 वॉल्यूम्स हो गए। कितने हो गए? 32 वॉल्यूम्स हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए संस्करण की आलोचना इस आधार पर की गई, इसमें अनुक्रमणिका नहीं है। जब आपको पता है कि जब इसका नया संस्करण बना था, पहले इसका नाम क्या था? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया था? न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को 1985 के बाद इसको 2 खंडों वाली अनुक्रमणिका के साथ, जिससे 32 खंडों को एक साथ सेट बन गया था। तो अब मैं बताना चाहता हूं, इसके अंदर सवाल पूछा जाएगा कि वर्तमान में न्यू इंसाइक्लोपीडिया के अंदर टोटल वॉल्यूम कितने हैं। तो ध्यान रखना है, टोटल जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है 32 वॉल्यूम है। इसके जो पार्ट है आपको ध्यान रखना, पहला जो पार्ट है प्रोपेडिया, जिसके अंदर कितने वॉल्यूम है? 1 वॉल्यूम है। दूसरा जो पार्ट है माइक्रोपीडिया, जिसके अंदर कितने हैं? 12 वॉल्यूम है। तीसरा जो पार्ट है मैक्रोपीडिया, जिसके अंदर कितने वॉल्यूम है? 17 वॉल्यूम है। और चौथा है इंडेक्स, जिसके अंदर कितने वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है। आपको याद रखना पड़ेगा, ये 4 जो पार्ट होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, निम्नलिखित में से कौन सा इंसाइक्लोपीडिया का पार्ट नहीं है। तो उस समय आपको ध्यान रखना है, ये 4 पार्ट होते हैं, प्रोपेडिया, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और इंडेक्स। और टोटल कितने वॉल्यूम है दोस्तों? 32 वॉल्यूम से। अब चारों पार्ट को हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है, तो पहला पार्ट के अंदर हमने बताया था इट हैज 1 वॉल्यूम, इसके अंदर एक वॉल्यूम होता है। इसे विश्वकोश का वर्गीकृत भाग है। ये क्या होता है दोस्तों? क्लासिफाइड सेक्शन होता है। ब्रिटानिका विश्वकोश में जितने भी विषय की सामग्री सम्मिलित की गई है उसे वर्गीकृत रूप में इसमें व्यवस्थित किया जाता है। ये भाग ज्ञान की रूपरेखा की जानकारी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया का कौन सा जो पार्ट है वो हमेशा आउटलाइन ऑफ नॉलेज, तो आउटलाइन ऑफ नॉलेज जो कौन सा पार्ट है वो आता है, ध्यान रखना है, प्रोपेडिया के अंदर। कौन सा आता है दोस्तों? प्रोपेडिया के अंदर। तो कई बार पूछा जाता है प्रोपेडिया कंटेंस अंदर होता है, ऑप्शन के अंदर आएगा आउटलाइन ऑफ नॉलेज। तो इसके अंदर ध्यान रखना है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है आपके ज्ञान की रूपरेखा की जानकारी होती है। ठीक है। दूसरा जो होता है माइक्रोपीडिया, जिसके अंदर कितने वॉल्यूम होते हैं? 12 वॉल्यूम्स होते हैं। और इसमें व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, विचार सभी को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाता है, मतलब अल्फाबेटिकली इनके अंदर सारी चीजें व्यवस्थित होती है। ये भाग प्रस्तुत संदर्भ यानी प्रस्तुत तैयार संदर्भ से, यानी जिसे हम कहते हैं रेडी रेफरेंस सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा कि रेडी रेफरेंस की इंफॉर्मेशन कौन से पार्ट के अंदर होती है। तो रेडी रेफरेंस की इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसके अंदर होती है दोस्तों? माइक्रोपीडिया के अंदर होती है। और ये माइक्रोपीडिया के लिए एक सूचकांक के रूप में कार्य करता है। ये जो माइक्रोपीडिया जो है ये ध्यान रखना है मैक्रोपीडिया के लिए एक इंडेक्स के रूप में कार्य करता है। तीसरा जो पार्ट है मैक्रोपीडिया, जिसके अंदर क्या है दोस्तों? 17 वॉल्यूम है। इससे विषय की विस्तृत ज्ञान की जानकारी होती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये चारों पार्ट आपको याद रखना। देखिए पहला जो है हमने पार्ट पढ़ा था प्रोपेडिया, तो आपको पता है कि प्रोपेडिया के अंदर क्या था? आउटलाइन ऑफ नॉलेज। दूसरा हमने पढ़ा था माइक्रोपीडिया में क्या था? रेडी रेफरेंस सर्विस। तीसरा पार्ट है दोस्तों मैक्रोपीडिया के अंदर ध्यान रखना कौन सी चीजों का इंफॉर्मेशन होती है? डेप्थ ऑफ नॉलेज। और चौथा होता है दोस्तों इंडेक्स। इस इंडेक्स को जो ध्यान रखना 2 वॉल्यूम में क्या गया दोस्तों? पब्लिश किया गया था। 2 वॉल्यूम के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है ना। तो आज हमने इस क्लास के अंदर पढ़ा है, शुरुआत की है जनरल। तो हमने इसको आपको याद करने के लिए शॉर्ट टेबल भी बना दिए। प्रोपेडिया के अंदर आउटलाइन ऑफ नॉलेज, माइक्रोपीडिया के अंदर रेडी रेफरेंस, मैक्रोपीडिया के अंदर नॉलेज इन डेप्थ
और इंडेक्स को अल्फाबेटिकल लोकेटर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने इंसाइक्लोपीडिया का जो पार्ट 1 पढ़ा है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कैसे बनते हैं, एग्जाम के कैसे पूछे जाएंगे, आप सभी लोग इन सवालों को जरूर कमेंट करके बताइए। जो है सभी लोग कमेंट जरूर करिए ताकि आपको पता चला कि जो आज हमने पढ़ा है वो कैसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वाज फर्स्ट पब्लिश्ड फ्रॉम विच सिटी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आपको पता है कब से 1768 से 1771 के बीच में पब्लिश हुआ था और सबसे पहले कहां से प्रकाशित हुआ था, ये एडिनबर्ग से प्रकाशित हुआ। कहां से हुआ था, एडिनबर्ग से। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड सप्लीमेंट्स ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, के सभी प्रकार के जो संदर्भ स्रोत होते हैं उसमें से सप्लीमेंट किसको कहा जाता है, तो सप्लीमेंट कहा जाता है आपके इंसाइक्लोपीडिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया को कहा जाता है। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंस द इंसाइक्लोपीडिया, भाई इंसाइक्लोपीडिया के अंदर किस प्रकार का कंटेंट होता है, वो कंटेंट होता है इंफॉर्मेशन ऑन ऑल टॉपिक्स अल्फाबेटिकल, के सभी विषयों की जो जानकारी होती है लेकिन वहां पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो वहां पर होती है अल्फाबेटिकल। कौन से होते हैं दोस्तों, अल्फाबेटिकल इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद है विच रेडी रेफरेंस सोर्सेज आर यूज्ड टू नो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। मैंने आपको कहा था अगर आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि कौन सा सोर्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देता है या फिर कौन सा सोर्स जो है डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देता है, तो तमाम ये सवाल इस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो योर आंसर विल बी इंसाइक्लोपीडिया। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया होगा। द रेफरेंस सोर्स विच कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज, तो कौन से रेफरेंस सोर्स को स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज कहा जाता है, वो कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया को। वो किसे कहा जाता है दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया को कहा जाता है। देखिए ए बुक या सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मैनी सब्जेक्ट, एक ऐसी किताब जो अलग अलग विषय पर जो है सूचनाएं देती है, मैनी एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड टिपिकल अरेंज अल्फाबेटिकली, और उस किताब को अल्फाबेटिकली डिजाइन किया जाता है, अरेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। फिर मैंने बताया था आपको साइक्लोपीडिया क्या है, ये साइक्लोपीडिया इंसाइक्लोपीडिया का क्या होता है दोस्तों, सिनोनिम्स होता है। क्या होता है दोस्तों, सिनोनिम्स होता है इंसाइक्लोपीडिया का। ठीक है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो कहां से प्रकाशित होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कहां से प्रकाशित होती है, शिकागो से प्रकाशित होती है। और 2012 में किसने जो है इंसाइक्लोपीडिया को बंद कर दिया था, तो प्रिंट करना बंद कर दिया था, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने बंद कर दिया था। और मैंने अभी बताया था कि कौन सा पार्ट न्यू इंसाइक्लोपीडिया का नहीं है, ये है प्री मीडिया, कभी भी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पार्ट नहीं है दोस्तों। और न्यू इंसाइक्लोपीडिया के अंदर कितने वॉल्यूम है, तो आपको पता है एट प्रेजेंट जो है 32 वॉल्यूम है। कितने वॉल्यूम है दोस्तों, 32 वॉल्यूम है। तो दोस्तों मैं लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहता हूं, वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट इन इंडिया। मैं आपको इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। हर टॉपिक देखिए, हर क्लास का आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल कंटेंट, ठीक है ना, आपको बाइलिंगुअल कंटेंट, आपको बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद आपको जो है टेस्ट मिलेगा। तो ध्यान रखना है, आप लाइव अगर आपको अपडेटेड पढ़ना है, कुछ टॉपिक अपडेटेड पढ़ना है, तो आप ध्यान रखना है लाइव चैंपियन बैच में पढ़ सकते हैं। प्लस आपको ध्यान रखना है रिकॉर्डेड कोर्सेज, रिकॉर्डेड क्लासेस में भी पढ़ सकते हैं। हमने आपसे वादा किया है कि मैंने कहा था कि आपके पास 2 महीने हैं, इस 2 महीने में जितना जल्दी हो सके 18 जून तक आपको सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि 18 जून के बाद आपको यूजीसी नेट और सेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है विद आंसर हम आपको उपलब्ध करा देंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बहुत ही कम जो है प्राइस में, देखो ये राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आई थी, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारा कंटेंट आपको मिलता है, सबसे रिजल्ट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो स्पेशल ऑफर चल रहा है,
ठीक है ना। यहाँ पर आपको स्पेशल ऑफर चल रहा है 4,000 रुपये, लेकिन अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूँ फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ओनली 1,999 में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, रिकॉर्डेड प्लस लाइव पूरा कंटेंट आपको 1,999 में मिलेगा। और आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये आपका चैंपियन बैच है, ये आपका रिकॉर्डेड है, और बहुत जल्द हम आपको लास्ट 15 ईयर्स PYQ की जो PDF है, वो PDF आपको जो है 20 जून को आपको मिल जाएगी। तब तक एक बार हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर आपको ये PDF मिल जाएगी, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना कम पैसों में आपको कहीं सिलेबस आपको नहीं मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है ये किताबें भी मंगा सकते हैं हमारी वेबसाइट में, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर उड़ीसा वाले बैच में जाइए, फ्री कंटेंट जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमने आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।